नमस्ते। मैं विद्या गोरे, मोदी केयर पुणे डीपी ओनर और दूसरा डीपी महाराष्ट्र शाहपुरी सातारा सिटी में है। आज देखेंगे मोदी केयर आरोग्य बुकलेट, पोषण, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। इसमें हम जानेंगे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना कोई जुनून नहीं है, बल्कि यह एक जीवनचर्या है। विषय वस्तु में देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फल और सब्जियां महत्वपूर्ण क्यों है। नेक्स्ट, वेल की दुनिया में आपका स्वागत है। प्रकृति के गुणों के साथ आधुनिक विज्ञान का सर्वोत्तम मेल सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है। संपूर्ण स्वास्थ्य में देखेंगे वेल प्रोटीन क्रस्ट, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, वेल एलोवेरा जूस, वेल आंवला जूस, वेल डिटॉक्स, वेल नोनी जूस कंसंट्रेट एनरिच्ड विथ कोकम, वेल स्पिरुलिना, वेल फ्लेक्स ऑयल, वेल कोरियन रेड जिनसेन 6 वर्ष पुराना। बच्चों की देखभाल वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। हड्डियों और जोड़ों की देखभाल वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, वेल ग्लूकोसामाइन विद बोसवेलिया एंड कर्क्यूमिन। हृदय की देखभाल वेल गार्लिक पर्ल, वेल कार्डियो एक्टिव। पाचन शक्ति की देखभाल वेल अमृत शक्ति, वेल पुदीना विद तुलसी। वेल उत्पादों की रेंज संक्षिप्त जानकारी। फूड एंड बेवरेज में देखेंगे सोल फ्लेवर्स राइस ब्रान ऑयल, सोल फ्लेवर्स प्योर हनी, सोल फ्लेवर्स प्योर काऊ घी, सोल फ्लेवर्स ऑल नेचुरल स्टेविया पाउडर, सोल फ्लेवर्स आंवला कैंडी, फ्रूट ऑफ द अर्थ CTC एंड लॉन्ग लिव टी, फ्रूट ऑफ द अर्थ पावर ग्रीन टी, फ्रूट ऑफ द अर्थ 100% नेचुरल कोकोनट ऑयल, फ्रूट ऑफ द अर्थ कॉफ़ी एंड उसके साथ एनवायरो चिप। न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन से पोषक तत्व प्राप्त होने की प्रक्रिया है। न्यूट्रिएंट्स वे पदार्थ हैं जिनसे आपका शरीर ऊर्जा बनाता है, ऊतकों को बनाता एवं उनका रखरखाव करता है और शारीरिक प्रक्रियाओं को विनियमित करता है। जिन खाद्य पदार्थों को आप खाने के लिए चुनते हैं, उनसे यह निर्धारित होता है कि आपके शरीर को कौन से और कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। हर दिन आपकी भोजन की पसंद आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है कि आप आज, कल और भविष्य में कैसा महसूस करते हैं। आपके शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन से बनती है। संतुलित और पौष्टिक आहार सभी पोषक तत्वों को आवश्यक मात्रा और उचित अनुपात में प्रदान करता है। सभी खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन सभी पोषक तत्व एक भोजन में मौजूद नहीं होते हैं। किसी भी एक खाद्य पदार्थ से आपके लिए आवश्यक मात्रा में सभी पोषक तत्व नहीं मिल सकते हैं। पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की मात्रा उम्र, लिंग, शारीरिक स्थिति और शारीरिक गतिविधि के अनुसार भिन्न होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो, आपको फूड पिरामिड में दिए गए 5 प्रमुख खाद्य समूहों में से परामर्शित संख्या में रोजाना के सर्विंग्स का चुनाव करना होगा। पिरामिड का कठोरता से पालन जरूरी नहीं है, लेकिन यह एक सामान्य मार्गदर्शिका का काम कर सकता है, जिसकी मदद से आप अपने लिए उपयुक्त स्वास्थ्यप्रद आहार
का चयन कर सकते हैं। फूड गाइड पिरामिड दैनिक भोजन विकल्पों के लिए एक मार्गदर्शिका गाइड जिसमें कम प्रतिशत में फैट, ऑयल और स्वीट्स किफ़ायती तरीके से इस्तेमाल करें। दूध, दही और चीज़ 2 से 3 सर्विंग्स ले। मांस, पोल्ट्री, मछली, ड्राई बीन्स, अंडे और सूखे मेवे के 2 से 3 सर्विंग्स ले सकते हैं। सब्जियां 3 से 5 सर्विंग्स में, फल 2 से 4 सर्विंग्स में, रोटी, अनाज, चावल और पास्ता 6 से 11 सर्विंग्स में ले सकते हैं। हमारे शरीर में हर रोज़ प्रोटीन का हवास होता है और यह नियमित रूप से प्रोटीन को उपयोग में लाता है। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता लगातार बनी रहती है क्योंकि इसमें अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन मौजूद नहीं होता है। इसलिए दैनिक रूप से प्रोटीन का सेवन आवश्यक है। शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इसके साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन और खनिज तत्व है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व है जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं और कैलोरी या ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे विकास, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और शरीर के अन्य कार्यों के लिए आवश्यक है। प्रोटीन शरीर के मूलभूत तत्व है। मानवीय शरीर की हर कोशिका में प्रोटीन मौजूद होता है। प्रोटीन की मूल संरचना एमिनो एसिड्स की एक श्रृंखला है। आपके शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं में निर्माण में मदद करने के लिए आपको अपने आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का व्यक्ति के शरीर के वजन में लगभग 15% का योगदान होता है। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स वैज्ञानिकों ने प्रोटीन में कई अलग अलग एमिनो एसिड्स पाए हैं, लेकिन उनमें से 20 एमिनो एसिड्स मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका शरीर इनमें से 11 एमिनो एसिड्स का निर्माण स्वतः ही कर लेता है, लेकिन बाकी के 9 एमिनो एसिड्स का निर्माण कर पाने में अक्षम है। उन्हें इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहा जाता है क्योंकि बाहरी स्रोतों से उनकी पूर्ति किया जाना अत्यावश्यक होता है। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स वे हैं जो शरीर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं पैदा करता है। संपूर्ण, कंप्लीट और अपूर्ण इनकम्प्लीट प्रोटीन खाद्य पदार्थ का कोई भी अकेला ऐसा स्रोत जिसमें सभी 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स मौजूद है संपूर्ण कंप्लीट प्रोटीन स्रोत कहलाता है। खाद्य पदार्थ का कोई भी ऐसा एक स्रोत जिसमें सभी 1 से 9 एमिनो एसिड्स मौजूद न हो अपूर्ण इनकम्प्लीट प्रोटीन स्रोत कहलाता है। हमें एक दिन में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एक भारतीय के विभिन्न जीवन चरणों के लिए निम्नलिखित प्रोटीन सेवन की सलाह दी गई है।
एक वयस्क को औसतन 1 ग्राम पर किलोग्राम शरीर के वजन तथा दिन की आवश्यकता होती है। एक बच्चे को औसतन 1.2 ग्राम पर केजी शरीर के वजन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे 50 केजी वेट वाले व्यक्ति को 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। प्रोटीन के कार्य। हमारी कोशिकाओं के लिए प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण अणु होते हैं। प्रोटीन हमारे पूरे शरीर में मौजूद है और आभासी रूप से कोशिकाओं में सभी कार्यों में शामिल होते हैं। प्रोटीन आपके शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने और नई कोशिकाओं में निर्माण में मदद करता है। यह कोशिका संरचना की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन कई तरह के होते हैं और शरीर के भीतर मौजूद प्रत्येक प्रोटीन का एक विशिष्ट कार्य होता है, जैसे कि एंटीबॉडी, एंजाइम और हार्मोन आदि के रूप में। हम में से ज़्यादातर लोग अपने स्वाद के लिए और भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं और अच्छे पोषण के महत्व को नज़रअंदाज कर लेते हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अच्छे स्रोतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और वे आमतौर पर शर्करा, चीनी, स्टार्च और फाइबर के रूप में आते हैं। वे शरीर के लिए ईंधन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट भी प्रोटीन और फैट को पचाने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सामान्य स्टार्च के स्रोत गेहूँ, चावल, आलू और मक्का है। कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी प्रदान करते हैं। शर्करा, चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्योंकि वे कैलोरी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन उनसे अतिरिक्त पोषण प्राप्त नहीं होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। यद्यपि शर्करा से पोषण प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि साबुत अनाज, फलों और सब्जियों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं क्योंकि उनसे शरीर को विटामिन, खनिज पदार्थ और फाइबर प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। सरल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोत हैं। वे शर्करा, शुगर से मिलते हैं। वे आमतौर पर किसी अन्य पोषक तत्व या फाइबर की आपूर्ति नहीं करते हैं। ग्लूकोज या रक्त शर्करा, ब्लड शुगर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। सुक्रोज या टेबल शुगर चुकंदर या गन्ने से बनाया जाता है। फ्रुक्टोज वह शर्करा शुगर है जो फल, शहद और सब्जियों में पाया जाता है। माल्टोज अनाज स्टार्च है जो चीनी में टूट जाता है। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला शर्करा होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही शरीर को अन्य पोषक तत्वों और फाइबर की आपूर्ति करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि साबुत अनाज, आटा, बीज, सूखे मेवे, सब्जियां और फलों में मिलता है। ऊर्जा ग्रहण कैलोरी का ऊर्जा व्यय के साथ संतुलन होना चाहिए। अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल फैट की मात्रा हमारे द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। स्रोत WHO वेबसाइट से है। फैट शरीर के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है और स्वस्थ संतुलित आहार में एक निश्चित मात्रा में फैट का होना अनिवार्य है। हमें शरीर में महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करने और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए
हमारी नसों, मस्तिष्क और त्वचा कोशिकाओं के लिए वसा की आवश्यकता होती है। फैट से शरीर को खुराक मिलता है और यह कुछ पोषक तत्वों जैसे विटामिन ए, डी, ई और के फैट में घुलनशील को अवशोषित और इनके परिसंचरण में मदद करता है। फैट्स हार्मोन के निर्माण का मूल आधार है। फैट से हमें ऊर्जा भी मिलती है और इससे हमारे भोजन में स्वाद और टेक्सचर आता है। समस्या तब है जब हम या तो बहुत अधिक फैट वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं या फिर ऐसा फैट ग्रहण करते हैं जो बहुत ही कम स्वास्थ्यवर्धक होता है। सभी फैट्स खराब नहीं होते हैं। अलग अलग प्रकार के फैट से एचडीएल और एलडीएल का स्तर प्रभावित हो सकता है। सभी तरह का फैट अलग अलग फैटी एसिड से बना होता है और फैट के अलग अलग प्रकारों में फैट अम्लों फैटी एसिड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। फैट की मदद से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ होता है जो आवश्यक पाचन रस उत्पन्न करता है। उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का अच्छा स्रोत है और कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का अच्छा स्रोत नहीं है। क्या आप जानते हैं प्रोटीन प्रति ग्राम 4 कैलोरी प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। फैट्स प्रति ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट्स के प्रकार। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैट जिसे कभी कभी खराब फैट कहा जाता है शरीर के कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल बढ़ सकता है। मांस और मांसाहारी उत्पाद, संपूर्ण फैट युक्त दूध और मक्खन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मुख्य स्रोत हैं। पाम कर्नेल ऑयल और पाम ऑयल जैसे ऑयल्स भी सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड फैट आमतौर पर कमरे के तापमान पर ठोस रूप में होता है। बहुत अधिक सैचुरेटेड फैट युक्त भोजन खाने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड शरीर में सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह काम करते हैं। ट्रांस फैटी एसिड मार्जरीन और शॉर्टनिंग जैसे प्रसंस्कृत वनस्पति तेलों में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसे अच्छे फैट के रूप में भी जाना जाता है। अनसैचुरेटेड फैट्स एलडीएल के स्तर और हृदय रोग में खतरे को कम करने में मदद करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मुख्य रूप से वनस्पति तेल जैसे कैनोला, जैतून और मूंगफली में मिलता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कुसुम, सूरजमुखी, मक्का, अलसी और कैनोल तेलों में पाया जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड समुद्री भोजन में पाए जाने वाले फैट्स हैं। पानी। अंत में पानी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए सक्षम बनाने हेतु आवश्यक है। आपका शरीर पानी के बिना 1-2 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा क्योंकि यह स्वस्थ कोशिकाओं का मुख्य घटक होता है। पानी का विभिन्न तरीकों से सेवन किया जा सकता है। इसके शुद्ध रूप में या पेय पदार्थ, सूप, फल या सब्जियों के रूप में। सूक्ष्म पोषक विटामिन। विटामिन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है और इस प्रकार पोषण के प्राथमिक घटक माने जाते हैं। आवश्यक विटामिन इसेंशियल विटामिन में प्रोटीन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के और फोलेट शामिल है। वे ऊर्जा नहीं देते हैं लेकिन शरीर को अन्य पोषक तत्वों का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। चूँकि शरीर उन्हें संश्लेषित करने में असमर्थ होता है, इसलिए उन्हें आहार के माध्यम से दिया जाना चाहिए।
विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन, इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी शामिल है। विटामिन सी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कुशलता से काम करने में मदद करता है। विटामिन बी शारीरिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक होता है, जैसे ऊर्जा पैदा करना और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। फैट में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए, डी, के और ई शामिल है, जो फैट की मदद से अवशोषित होते हैं और आपके पूरे शरीर में और हमारे लीवर में फैट के रूप में संचित हो जाते हैं। खनिज पदार्थ कई एंजाइम अभिक्रियाओं और शरीर के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। खनिज पदार्थ शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और उनकी आपूर्ति आहार के माध्यम से भी जानी चाहिए। विटामिन और खनिज पदार्थ। विटामिन बी1 ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका कार्य, विटामिन बी2 ऊर्जा उत्पादन, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, विटामिन बी3 ऊर्जा उत्पादन, तंत्रिका और पाचन तंत्र, विटामिन बी5 तनाव, चिंता, अवसाद के लक्षणों से लड़ता है, विटामिन बी6 ऊर्जा और आरबीसी उत्पादन, हार्मोन संबंधी कार्यों, विटामिन बी7 ऊर्जा उत्पादन, स्वस्थ त्वचा, बाल, नाखून, फॉलिक एसिड हृदय के स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य, आरबीसी का निर्माण, विटामिन बी12 स्वस्थ कोशिकीय और तांत्रिक कार्य, रक्त निर्माण, विटामिन ए स्वस्थ दृष्टि, त्वचा, बाल, दांतों का रखरखाव, विटामिन ई आरबीसी बनाता है, हृदय और कोशिकीय स्वास्थ्य, विटामिन के लीवर का कार्य, रक्त को गाढ़ा बनाने में सहायक, विटामिन डी मजबूत हड्डियां और दांत, मांसपेशियों को मजबूत करना, कैल्शियम अवशोषण, विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और घाव भरने की अवस्था, एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट, खनिज पदार्थ। कैल्शियम मजबूत हड्डियां, मजबूत दांत, लयबद्ध तरीके से हृदय का धड़कना, आयरन ऑक्सीजन परिवहन, ऊर्जा चयापचय, हीमोग्लोबिन का निर्माण, फास्फोरस स्वस्थ हड्डियों और दांत, ऊर्जा चयापचय, मैग्नीशियम हृदय के कार्य और मजबूत हड्डियां, ऊर्जा चयापचय, जिंक कोशिकाओं की सुरक्षा, ऊतक मरम्मत, प्रजनन अंगों के कार्य, मैंगनीज हड्डी की बनावट, चयापचय में महत्वपूर्ण कुछ एंजाइमों का हिस्सा है, क्रोमियम ऊर्जा के लिए ग्लूकोज और प्रोटीन चयापचय, पोटेशियम तरल पदार्थों का संतुलन, तंत्रिका और मांसपेशी कार्य के लिए आवश्यक, कॉपर फार्म एंजाइमों, त्वचा, बाल और अन्य पिगमेंट बनाने के लिए, आयरन का अवशोषण, मोलिब्डेनम चयापचय में आवश्यक एंजाइमों का घटक, आयरन के संचय को नियंत्रित करने में मदद करता है। फल और सब्जियां क्यों महत्वपूर्ण है? अमेरिकी कृषि विभाग प्रतिदिन फलों और सब्जियों की कम से कम 5 से 9 सर्विंग्स खाने की सलाह देता है। हालांकि आपको अपने द्वारा खाई जाने वाली सब्जियों की मात्रा का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए। आपको विभिन्न प्रकार के रंगों वाले फलों और सब्जियों का सेवन करने का भी प्रयास करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फलों और सब्जियों के अलग अलग रंगों से उनमें मौजूद विभिन्न पोषक तत्वों का संकेत मिलता है। विभिन्न रंगों के फलों और सब्जियों का सेवन करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त हो। फलों और